बेरोजगारी के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हमने करनाल में किया, जिसमें हमारी मुख्य मांग सीईटी को क्वालिफाइंग नेचर का सरकार करे और सीईटी क्वालिफाइंग को एक मौका दे, जो सारे छात्र सीईटी क्वालिफाइंग हैं। ये हमारी मांग है, क्योंकि अभी 20 तारीख से उनके एडमिट कार्ड वगैरह सरकार इशू करने जा रही है, तो उससे पहले सरकार गंभीरता से उस मांग को ले। लेकिन इस मामले में शायद मना भी कर दिया सरकार ने कि इनकी परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। नहीं, तो सरकार का ही फैसला है ना, तो सरकार का ही फैसला है। सरकारी से हम ये कल हमने प्रदर्शन इसीलिए किया और बहुत हज़ारों की संख्या में नौजवान उस प्रदर्शन में थे। हमारी छात्र भी थे और छात्राएँ भी थी। तो सरकार आज इस बात की पीड़ा समझे कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस सरकार की वजह से हरियाणा में होती है। सर्वाधिक बेरोजगारी दर है, और जब इतनी बेरोजगारी और एक अंधकारमय भविष्य दिख रहा है हरियाणा के युवा को, कहीं नशे की बात आ रही है, कहीं अपराध की बात आ रही है, कहीं यहाँ तक कि विदेशों में, मैं अभी अमेरिका में मुझे जाने का अवसर मिला, वहाँ पिछले एक साल में 15,000 से ज़्यादा हरियाणा के नौजवान कोई किसी रास्ते से अमेरिका के अंदर बहुत से उनके नौजवान मुझे हरियाणा के नौजवान मुझे मिले कि हरियाणा में नौकरी कोई आशा छोड़ चुका। ऐसे में जो बेरोजगारी, देश में सर्वाधिक बेरोजगारी का जो जख्म सरकार ने दिया है, उस पर सीईटी को क्वालिफाइंग ना मान के उस पर उन जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर दिया। तो मेरी सरकार से मांग है, हमारी मांग है कि ये सीईटी क्वालिफाइंग करें और इनको बैठने का मौका है। ये लेके हमारा कल का प्रदर्शन था। मैंने एक मौजूदा मुद्दा, एक जो ज्वलंत मुद्दा है वो आपके सामने पहले रखा है। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हमारे चल ही रहे, पिछले 3-4 महीने से चल रहे। इसमें प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की विफलताओं को लोगों के बीच में हम लोग लेके जा रहे हैं, और हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लेकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आज हरियाणा में लोगों में जन भावना बन रही है। लोग बदलाव चाहते हैं। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हमारा बहुत सफल रहा है, जो चल ही रहा है पिछले 3-4 महीने से। आज उसी श्रृंखला में जगाधरी हल्के के भी 2 हमारे बड़े कार्यक्रम। दीपेंद्र की बात करें हरियाणा कांग्रेस, एक साल में 3 प्रभारी बदल दिए गए हैं, क्या कारण क्या है? जो हमारी कांग्रेस का हाईकमांड समय समय पे थोड़ी देर चुप्पी का नाम दे प्रभारी है, उनको परिस्थितियों के अनुसार जो इससे पहले वाले प्रभारी जो बदले गए थे, क्या परिस्थितियाँ थी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं क्या कमेंट करूँ। अभी ये जो है, ये तो मैं समझता हूँ इनको, ये जो थे इनको गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस ने इनको विश्वास व्यक्त किया है। तो ऐसे में नए प्रभारी हमारे आए हैं, और तो पाबरिया जी हमारे नए प्रभारी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। उनकी एक ईमानदार मेहनत करने की एक छवि है, तो हमें विश्वास है कि वो हरियाणा उनके आने से हरियाणा को कांग्रेस को लाभ होगा। सर 18 कल जो है अमित शाह रैली करने जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, अमित शाह जो रैली कर रहे हैं वो ये भी बताए रैली ना करें, रैली तो करें, लेकिन वो तो अधिकार है, प्रजातंत्र कोई नहीं कर सकता है, लेकिन वो कुछ दे के भी जाएँ। बीजेपी के केंद्र के नेता आते हैं, वो रैलियाँ करके जाते हैं, 9 साल हो गए। वो याद करें, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आते थे, या सोनिया जी आती थी, या हमारे केंद्रीय मंत्री आते थे, तो वो समय याद करना चाहिए। कहीं यमुनानगर में थर्मल का कारखाने का फाउंडेशन लगा रखे जाते थे, तो कहीं फतेहाबाद में परमाणु का फाउंडेशन रखे जाते थे, कहीं एम्स नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन रखे जाते थे, कहीं डिफेंस विश्वविद्यालय का फाउंडेशन, कहीं IOC के पानीपत के सेंटर का फाउंडेशन। बारी बारी जो केंद्रीय नेतृत्व आता था, हरियाणा बड़ी परियोजनाएं लेके आते थे। 9 साल क्यों नहीं हरियाणा वंचित हो गया, परियोजना क्यों नहीं आई? आप वोट मांगे तो आप अपने राजनीतिक कार्यक्रम तो आपके हमने देखे हैं, और वो भी तो आए, अपना केंद्र का भी हिसाब किताब दें कि हरियाणा को केंद्र से क्यों कुछ नहीं मिल पाया, और प्रदेश सरकार का भी ये जवाब देके जाए कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में क्यों है।
अमित शाह जी से मैं ये कहना चाहता हूँ जो वहाँ आ रहे हैं वो इस बात का जवाब जरूर देके जाएंगे। लेकिन उनके प्रदेश के उनके आने से प्रदेश के लोग ये जवाब मांग रहे हैं कि वे प्रदेश के हर वर्ग के साथ इतना अन्याय क्यों हुआ है, हमारी बेटियों के साथ इतना अन्याय क्यों हुआ, बेटियों को घसीट घसीट के जो मेडल लेके आई थी। आप जवाब दें कि आप गृह मंत्री थे, दिल्ली पुलिस आपके अंडर थी, दिल्ली पुलिस हमारी बेटियों के साथ अन्याय क्यों कर रही है, जवाब देना चाहिए। वो आए हैं अपने प्रदेश और देश की सरकार की सत्ताओं को। लेकिन लेकिन उनके आने से पहलवानों का पहले मुद्दा पहले हुआ ही है कि आपको लगता नहीं है कि जो पहलवानों का जो मुद्दा था अभी फेल होता नजर आया, कहीं ना कहीं राजनीतिकरण की वजह से अब जो किसान जो पहलवानों के जो हक थे वो कहीं ना कहीं मारे गए हैं। देखिए पूर्णतः आपकी बात से सहमत। बीजेपी ने पहले दिन से हमारी बेटियों की आवाज़ दबाने का काम किया है, बेटियों को न्याय नहीं मिला। ऐसी सरकार दर दर हमारी बेटियों ने ठोकरें खाई। पहले इन्होंने हमारी बेटियां जब जनवरी में आई तो उन्होंने कहा कि कोई विपक्ष ना आए, हमारा विश्वास केवल सरकार पे। 3 महीने हर मंत्री के दरवाजे पे गई, दिल्ली पुलिस के एक दरवाजे पे गई, FIR तक भी दर्ज नहीं हुई। वो तो सुप्रीम कोर्ट, हम संविधान निर्माताओं का धन्यवाद करते हैं कि निष्पक्ष न्यायपालिका, जिन सुप्रीम कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि दिल्ली पुलिस आप कैसे FIR मना करा सकते हो, तो FIR दर्ज हुई, जांच हुई और उस जांच में अब चार्जशीट बनी। और तो दिल्ली पुलिस का रवैया पहले दिन से, भाजपा सरकार का रवैया पहले दिन से, चाहे वो हमारी बेटियों का मामला पहलवानों का हो, चाहे वो हमारे महिला कोच का मामला रहा हो, संदीप सिंह खेल मंत्री के मामले में, पहले दिन से महिला विरोधी, हमारी बेटी विरोधी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला निकला। इनकी राजनीतिक सोच जो है आज बड़ी दुखदाई है कि कोई अगर भाजपा का सांसद या भाजपा का मंत्री हो, आरोपी होगा, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, तो क्या उस पर FIR कराने के लिए किसी भी बेटी को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा? क्या कोई साधारण बेटी सुप्रीम कोर्ट पहुँच सकती है? तो क्या संदेश सरकार देना चाह रही है? सर जो जो जनसभाओं का दौर है वो शुरू मुख्यमंत्री जी के जनसंवाद की बात है, मैं समझता हूँ कि भाई बहुत देर कर दी हजूर आते आते। 9 साल तक हरियाणा के 9000 गांव की याद नहीं आई। 9 साल तक किसी गांव में कोई संवाद, कोई जनसंवाद कोई मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया, सरकार ने नहीं किया। और अब मुख्यमंत्री जी को जब यहाँ पर जनाधार खिसक गया भाजपा का, हर वर्ग बीजेपी से नाराज हो गया और कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा भरी नजर से पूरा हरियाणा देख रहा है। और जो कांग्रेस पार्टी के विपक्ष आपके समझ करके कार्यक्रम और हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम बहुत सफल रहे, हर गांव हर शहर हर वर्ग तक पहुँचने में कामयाब रहे। तो चुनाव के अंतिम वर्ष तो संवाद की बात आई। अंतिम वर्ष में तो संवाद नहीं होता, अंतिम वर्ष में तो अपनी राजनीतिक बात ही आप कहोगे, क्योंकि जो अगर लोगों के लिए करने की इच्छा थी तो पहले वर्ष में आते और कह के जाते और वो 5 साल में पूरा कराते काम। कोई भी अगर कोई परियोजना देके जाएगा तो उसको पूरे होते होते शुरुआत होते होते भी 6 महीने इलेक्शन आ जाएगा, पहली बात। दूसरा प्रश्न था आपका कि भाई इनका क्या गठबंधन का, मगर मैं एक बात जनसंवाद में, मुख्यमंत्री जी के जनसंवाद में एक और बात करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी का जनसंवाद नहीं, उसको मैं नाम